चाहेंगे कि 2021 से ये मामला चल रहा है, तो ये केस कब हुआ, क्यों हुआ और अब है क्या, अब तक ये पहुंचा कहाँ पर है? देखें, ये बेसिकली इशू ये था कि मुख्तलिफ ममालिक थे, जनूबी अफ्रीका, डेनमार्क, इंग्लैंड और जापान और दीगर ममालिक में उर्दू में और उन मुल्कों की ज़बानों में ये तर्जमा करके भेजा जा रहा था कुरान पाक का। अच्छा, ये तर्जमा जो था ये गलत था। यहाँ पर छपता पाकिस्तान से ये तर्जमा छप रहा था, पाकिस्तान से ये तर्जमा अपलोड हो रहा था और उन ममालिक के जो मुसलमान थे उनको ये तर्जमा दिया जा रहा था। अच्छा, जो इसको करेक्ट तर्जमा समझकर पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसको कुरान पाक समझ कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पे आपने स्क्रीन पे ये इमेज जो लगाया, सूरह बकरा का पहला चंद आयात हैं, वहाँ पे एक फ़िक्रा है, आयत का हिस्सा है, वबिल आखिराती हम यूकिनून, बिल्कुल, हम आखिरत पर यकीन रखते हैं। हाँ। अब वहाँ तर्जमा ये हुआ है कि आइंदा आने वाली मऊद बातों पर यकीन रखते हैं। ये मऊद बातें कौन सी हैं? अच्छा, अब जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला ये चनाब नगर में छप रहे हैं। चनाब नगर में? चनाब नगर है, चनाब नगर में जी, ठीक, चिनोट के अंदर बड़ा मशहूर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ये 2013-14 से जी अहमदिया कम्युनिटी से रबुआ उसका दूसरा नाम है, वहाँ पर ये छप रहे थे। वहाँ 2013-14 से ये रिपोर्ट्स आ रही थी, हमने दरखास्तें दी, वज़ीर आज़म को दरखास्तें दी, ह्यूमन राइट्स सेल जो सुप्रीम कोर्ट का है वहाँ दरखास्तें दी, हर उस जगह पर दरखास्तें दी गई जहाँ पर कोई असर सुनीद और ये जो छप रहे थे उसके बाद ये बाहर की दुनिया में सिर्फ बाहर की दुनिया में भी जा रहे थे, पाकिस्तान में भी जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, ये पूरी दुनिया में फैल रहे थे ये। और इनकी जो तबाद थी वो बकिया तबाद से ज़्यादा स्पीड से थी। अच्छा, आखिर में सुप्रीम कोर्ट और दीगर वज़ीर आज़म हाउस से ये ऑर्डर गए, इस पे एक कमेटी बनी, औकाफ के मिनिस्टर ने इसको होल्ड किया, उसमें ये चीज़ें सामने लाए, हमने वो सारे नुस्खे उनको दिए, लिस्टें दी कि ये वेबसाइट्स हैं, ये कुरान पाक के नुस्खे हैं, ये कुतुब खाने हैं जहाँ से ये निकल रही हैं। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने हमारी बात को तस्लीम किया और उन्होंने इस पर एक कमेटी बना दी कि ये जाके उन तबाद खानों पे जाके खुद विज़िट करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये चनाब नगर की इंतज़ामिया से इजाज़त ली तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। यानी कुरान बोर्ड को एक इलाके की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी कि आप आकर विजिट कर सकते हैं। यानी कि और ये हुकूमत का इदारा है, ये हुकूमत का इदारा है, कुरान बोर्ड सूबाई इदारा है। ठीक है, सही है। उसके बाद फिर हमें ये हुआ कि जब इनकार हो गया तो हमने 2018 तक इसको दरखास्तों में चलते रहे, आखिर में हमने पटिशनें डालनी शुरू कर दी अदालत में। ठीक है, ये पटिशनें डाली गई, इसमें जो जस्टिस साहब थे उन्होंने तमाम कम्युनिटी को सुना, अहमदिया कम्युनिटी को भी सुना। सही है। और वहाँ अहमदिया कम्युनिटी ने ये क्लेम कर दिया कि ये बेसिकली हमारे प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है। अच्छा, हम छाप ही नहीं रही है ऐसा कुछ भी। ठीक है, इस पर हमने सारे नुस्खे दिए, फैसला हो गया। फैसले से दूसरे दिन बाद यही नुस्खे वहाँ मदरसातुल हिफ्स है जो अहमदिया कम्युनिटी का उनका सरकारी मदरसा समझ लें, वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर ये तकसीम किए गए नुस्खे। तो अदालत ने फैसला क्या दिया था? अदालत ने तो फैसला दिया ये जहाँ जहाँ है ख़त्म कर दें इनको, मतलब रोके, प्रिंटिंग को रोके, नुस्खों को रोके, वेबसाइटों को रोके। ठीक है, चलें अगर कोई ये नहीं मान रहा कि ये इससे मेरा ताल्लुक है, लेकिन रोके तो सही है। ठीक है, सही। जब ये मामलात हुए तो वहाँ पे नुस्खे तकसीम हुए, हमने फिर वहाँ की इंतज़ामिया को बताया गया कि ये नुस्खे कल तकसीम होंगे यहाँ पे। इंतज़ामिया ने कहा कि जी ये नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये नुस्खे तकसीम हुए। हमने दरखास्तें दी कि जी अब FIR काटें, अब तो जुर्म हो गया। उसके बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं होती। अच्छा, फिर एक JIT बनती है। अच्छा, उस JIT में DPO चिनोट साहब उसको हेड करते हैं और हर इदारे का जो मेंबर है उसका हिस्सा पार्ट होता है। उसके बावजूद वो रिपोर्ट ये आती है कि हम झूठे हैं, वो सच्चे हैं। आप लोग दरखास्त गुजार? जी, हम दरखास्त गुजार झूठे हैं। ये रिपोर्ट किसने दी? ये JIT की रिपोर्ट। लेकिन कायनात का एक सिलसिला अलग से चल रहा है। अगले रोज FIA एक आदमी को गिरफ्तार कर लेती है उसी कम्युनिटी के इसी एलिगेशन में। ओके, उसका जब मोबाइल से फोरेंसिक होती है FIA की, अब FIA मेरा इदारा नहीं है, हुकूमत का। FIA की जब फोरेंसिक हुई तो पूरी लिस्ट निकल आई कि कौन कौन छाप रहा है, कहाँ कहाँ छप रहा है, इसको तैयार कौन कर रहा है, इसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है, ये जा कहाँ पे रहे हैं, किन किन वेबसाइटों से ये अपलोड हो रहे हैं। अच्छा, अब हम फिर FIR उसमें आ गए दरखास्त में। अब जैसे ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने लगी तो मैं ओपनली एक नाम लेता हूँ, शाहिद जावेद DIG साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने अपना असर रसूख करवा के इस इन्वेस्टिगेशन को सप्रेस कर दिया, रुकवा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये
लेकर जाते रहे हम, और हमें वहाँ चिनोट से भी शिकायतें आई कि यहाँ पे टीमें चल रही हैं कि वो कहते हैं पुराना तर्जुमा दे दें, पुराना कुरान पाक दे दें, नया ले लें। अच्छा, लोगों के घरों में लोगों के घरों में जाके फ्री वो दे रहे थे। सही है। जब जाके चेक किया तो वो फ्री ये वाला था, गलत तर्जमे वाला, गलत आयात वाला। हमने दोबारा पिटीशन दायर की। लाहौर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन पे ऑर्डर किया कि ये तमाम के तमाम हो रहे हैं काम। इनको तंबी की कुरान बोर्ड को भी हर उसको तंबी की गई और इस सारे मटेरियल को रोकने के ऑर्डर किए गए। इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई। 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब को बुला लिया गया, जो के हैं उस वक्त के बुज़दार साहब थे। सही है। उसके बाद अब दोबारा कंप्लाइंस के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के तलब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला के तलब कि ये क्या चीज़ है। अब आपका देखें, कंप्लाइंस रिपोर्ट देनी थी इन्होंने, सारे नुस्खे जो हैं वो कब्जे में लेने हैं, सब कुछ वो कुरान प्रिंटिंग प्रेस को रोकना है, प्रिंटिंग प्रेस को तो अब रोकना ये है। करेगा कौन? इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? क्योंकि अदालत का हुक्म है तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हो जाएगा मामला। अगर ये आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई हैं अब। जी। अब देखें, अमल हुकूमत ने करना है। हाँ, मेरा मुल्क के अंदर अमन भी हुकूमत ने कायम करना है। सही है। हर वो काम मैं करूँ इलीगल या कोई और करे, उसको गवर्नमेंट ने रोकना है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये दीन का काम है। अगर जी। हम पहले लेवल पे जाते हैं तो दीन का नाम इस्तेमाल किया जाता है वोट लेने के लिए, जज्बात भड़काने के लिए, मेरा खून लेने के लिए, फ्री के खिदमतगार लेने के लिए। लेकिन काम क्या करते हैं यही सियासतदान जो बाहर आप और मैं समझते हैं क्या क्या नारे हैं इनके, क्या क्या स्लोगन है, और 2021 में कौन हुक्मरान थे वो भी सबको पता है।